साकिब जदर अपनी गाड़ियों और दौलत के नशे में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि इनको लगता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को जब चाहूँगा मैं खरीद लूँगा। सेम इसी तरह से हुआ कि मोमना इकबाल के साथ ये रिलेशनशिप में है, उसको शादी की पेशकश की। जब मोमना इकबाल ने इसकी शादी की पेशकश को एक्सेप्ट कर लिया और मोमना को जब बाद में पता चला कि ये ऑलरेडी 2 शादियों में मुंसलिक हैं, तो मोमना इकबाल ने जो है वो इसकी शादी की पेशकश को रद्द किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उनका ये कहना था कि साकिब चद्दड़ जो है वो उसको हरासमेंट करने लग गए बकौल मोमना इकबाल के। इसको मुख्तलिफ मैसेजेस करने लग गए, बार बार जो है वो कॉल्स करने लग गए, धमकियाँ देने लग गए, जिसके बाद जो है वो मोमना इकबाल के पास कोई और चारा तो ना आया, उन्होंने जो है वो ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर डाल दी और उन्होंने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ को टैग किया और कहा कि साकिब चद्दड़ जो है वो मेरे साथ हरासमेंट कर रहे हैं। अब ये ट्विटर पर लगना था, इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगनी ही थी कि मरियम नवाज़ ने जो है वो फौरी तौर पर इसका नोटिस ले लिया और आज जो है वो एनसीसीए में इन दोनों को बुलाया गया है। 1 बजे दोनों को बुलाया गया था, जिसमें 2:33 पर मोमना इकबाल और उसके वकील पेश हुए हैं और उन्होंने तमाम तर सबूत जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए और बाद में उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि हमने तमाम शवाहिद जो हैं वो एनसीसीए को जमा करवा दिए हैं। अब आने वाले वक्तों में एनसीसीए क्या फ़ैसला करती है ये तो वक्त बताएगा। उसके बाद जो है वो 4 से 5 बजे साकिब चद्दड़ जो है वो पेश हुए हैं। वो अभी भी एनसीसीए में मौजूद हैं। ये देखना ये है कि इनके बाहर आने के बाद जो है वो किस तरह की अपडेट सामने आती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हर खातून के साथ अव्वलीन तरजीह, यानी कि उनको कहा गया है तमाम महकमे, तमाम डिपार्टमेंट को, जितने भी सरकारी महकमे हैं, कि ख़वातीन को अव्वलीन तरजीह दी जाए हर बुनियाद पर, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, अदालत हो, उसके अलावा हस्पताल हो, किसी भी जगह पर हो, ख़वातीन को आप लोगों ने जो है अव्वलीन तरजीह दी करनी है। आज भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया। अब देखने ये है कि इस नोटिस की कितनी अहमियत है। आया कि साकिब चद्दड़ के खिलाफ क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करती है? अगर उसके खिलाफ इस किस्म के जो है वो सबूत सामने मिलते हैं, या फिर इसको भी दीगर की तरह जो है वो छोड़ दिया जाएगा। बाकी मुल्ज़मान को तो सज़ाएँ दी जाती है, लेकिन ये क्योंकि उनके पेटी भरा है और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नरमी दिखाएगी। लेकिन सबके लिए शॉकिंग चीज़ ये होगी कि मरियम नवाज़ जो है वो इस चीज़ में नरमी ना दिखाए और वो कहे कि जो ख़वातीन हैं वो मेरे लिए रेड लाइन है, चाहे वो कोई भी हो। उसमें अगर मेरा मेंबर भी अगर उसमें इंक्लूड होता है, उसको भी बराबर की सज़ा मिलेगी। अगर इस तरह से होता है तो ये तमाम के लिए एक जो है वो शॉकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन इसकी थोड़ी-सी मैं साकिब चद्दड़ की आपको बैकग्राउंड थोड़ा-सा लेकर चलता हूँ। साकिब चद्दड़ ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतकर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। यानी कि इन्होंने तब भी अपने लोगों को ही धोखा दिया था। ये जब अपने लोगों के नहीं हुए तो मोमना इकबाल के किस तरह से हो सकते थे? ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेकर पंजाब असेंबली के ऐवान में तो पहुँचते थे। इनको लगता था कि शायद बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखाकर, अपना पैसा दिखाकर मैं लोगों से कुछ भी कहलवा सकता हूँ, मनवा सकता हूँ और उनके लिए जो है वो कुछ भी, और उनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मोमना इकबाल के एक ट्वीट ने साकिब चद्दड़ की तमाम दौलत और तमाम गाड़ियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।